चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, ते मेरी राह दे विच वो है रोशनी करदा। हम दुआ करें। ऐ नहायत रही मेहरबान बाप, पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें जिंदगी बख्शी है और तू जिंदगी को हमेशगी भी देना चाहता है, इसलिए तूने अपने प्यारे बेटे मसीह खुदावंद को दुनिया में भेजा और हमें जिंदगी अता की है। तूने हमें अपना कलाम बख्शा, अपने हुक्म अता किए ताकि हम तेरी राह पर चलें, तेरे हुक्मों पर चलें और जिंदगी पाएं। आज की शाम जब हम इन 10 अहकाम पर ज्ञानो ध्यान करते हैं तो खुदावंद तेरा पाक रूह मुझे भी बरकत दे और हाजिर जमायत को भी बरकत दे, ताकि जो आज कलाम तेरा पढ़ा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, जो बीज बोया जाए वो उगे और फल लाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। तशरीफ रखें। कल हमने 10 अहकाम पर ज्ञानो ध्यान शुरू किया और रेवरेंड फादर पैट्रिक सामुएल ने हमें ओवरव्यू, ठीक है, एक बड़ी तस्वीर जो 10 अहकाम की है वो हमें बताई। खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया और बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके हमें एक आउटलाइन दी है। उन्होंने हमें बताया कि ये 10 अहकाम जो हैं, 10 क्यों हैं, खुदा ने ये 10 अहकाम क्यों दिए, हमारी जिंदगी के लिए इन 10 अहकाम की अहमियत क्या है, और फिर और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो उन्होंने कल हमें दी और उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से मजमून के साथ इंसाफ किया। हम एक बार फिर दिल की गहराइयों से फादर जी के शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर वो हमारे साथ मौजूद हैं ताकि जब कभी हमें ज़रूरत पड़े इंफॉर्मेशंस की तो हम फिर उनको कॉल कर सकेंगे। कल उन्होंने एक होमवर्क दिया था, किसी को याद है क्या कहा था उन्होंने कि कल क्या करना, 10 अहकाम ज़बानी याद करके आना। वैसे तो हमने बचपन में अपनी बुनियादी मसीही तालीम में सीखे हैं, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से हमें दावत दे दी कि हम ये 10 अहकाम सीख कर आएं। खुदा के 10 हुक्म, पहले खुदा को मानना, फ़कत उसकी बंदगी उसी को सजदा करना। दूसरे खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं लेना। तीसरे खुदावंद का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम नहीं करना। चौथे माँ बाप की इज्जत करना। पांचवें खून ना करना। छठे जना ना करना। सातवें चोरी ना करना। आठवें झूठी गवाही ना देना। नौवें बुरी ख्वाहिश ना करना। 10वें बगाने माल का लालच ना करना। आमीन। शुक्रिया बाबू जोसेफ साहिब, और आशा आपने हमारे लिए खुदा के 10 अहकाम ज़बानी पढ़े। मैं इसी से शुरू करता हूं कि ये 10 अहकाम 10 क्यों हैं। फादर जी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। एक इंफॉर्मेशन का इजाफा करता हूं कि गिनती में जो मुकम्मल फिगर है वो कितनी है, 10। उसके बाद सारी फिगरें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जब आप 11 कहेंगे तो फिर 1-2 बार आ जाएगा, लेकिन 10 तक ये फिगर मुकम्मल हो जाती है। इशारिया निज़ाम में ये फिगर मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। ये फिगर के नाते से, इशारी निज़ाम के नाते से 10 जो है ये कामलियत की बात भी है। बाकी उन्होंने 10 पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें दी थी। मैंने ये इसलिए आज इस इंफॉर्मेशन का इजाफा किया है क्योंकि हम अभी गिनती से आगे पढ़ने लगे हैं।
आज हम बात करेंगे पहले हुक्म पर, पहले हुक्म पर। और पहला हुक्म क्या है? एक खुदा को मानना, फक्त उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना। ये कैथोलिक कलीसिया में जो 10 अहकाम हमें सिखाए गए हैं उसकी इबारत में ये पहला हुक्म है। लेकिन जब हम इसे खरूज की किताब में पढ़ेंगे या तीसरी शरह की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं फक्त एक तेरा खुदाबंद हूं, ठीक है, मैं ही तेरा खुदा हूं, ठीक है, एक खुदा की बात है। और सिर्फ तू मुझे अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से प्यार करना है, ठीक है। और मेरे सामने कोई खोदी हुई मूर्त नहीं बनानी, मेरे सामने कोई सूरत नहीं बनानी, कोई मूर्त नहीं बनानी, कोई बुत नहीं तराशना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूं। ये आज जो पहला हुक्म है ना, इस पे बड़े सवाल आएंगे, मुझे पता है, मैं उसके लिए तैयारी करके आया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले एक खुदा को मानना, एक खुदा को मानना, और फकत उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना है, और उसके सामने और कोई चीज ऐसी नहीं बनानी है जो किसी तौर पर भी, किसी तौर पर भी खुदा बन के बैठ जाए, कोई नहीं। लेकिन उससे पहले ये अहम है कि इस हुक्म को नंबर 1 क्यों दिया गया है, इस पर बात करेंगे, ठीक है। 10 अहकाम है, कोई तरतीब दी है, खुदा ने किसी तरतीब से हमें अहकाम दिए हैं, एक तरतीब के साथ, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखें तो दुनिया में एक फिगर चलती है टॉप 10, सुना है ना लफ्ज टॉप 10, ठीक है। बहुत सारों में टॉप 10 जो होते हैं ना वो बहुत अहम होते हैं। हम कहते हैं जी ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनमें ये 10 जो हैं ये क्या हैं, टॉप 10 है, ठीक है। सो खुदा ने जो टॉप 10 हमें दे दिए हैं, हम टॉप 10 में से भी कहते हैं जी इनमें नंबर 1 जो है वो क्या होता है, सबसे अहम होता है, सबसे अहम होता है नंबर 1। और जो भी क्लास में 32, 34, 40 स्टूडेंट होते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट होता है हम उसको कौन सा नंबर देते हैं, नंबर 1।